रात हो गई जी, आप सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। जब से दास गणु जी का प्रवचन सुना है, मेरी तो नींद ही उड़ गई है। शिरडी के साईं बाबा के बारे में सुनकर? इससे पहले ना मुझे शिरडी का पता था और ना ही साईं बाबा के बारे में कुछ जानता था। अब कीर्तन और प्रवचन सुनने के बाद ऐसा लग रहा है हम साईं बाबा को जानते हैं। जानते ही नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ही साईं बाबा हर जगह हैं। मैं दफ्तर में काम करता हूँ तो साईं बाबा याद आते हैं। दफ्तर से घर आने को निकलता हूँ तो साईं बाबा साथ होते हैं। उनका पानी की दीप जलाना, पंच महाभूतों पर हुकूमत चलाना, अपाहिजों को नई जिंदगी देना, सब कुछ अद्भुत है उमा। दास गणु जी तो मानते हैं कि साईं बाबा मनुष्य रूप में भगवान हैं। मैंने तो कभी साईं बाबा की भक्ति नहीं की उमा। भक्ति क्या है? दुखी पीड़ितों को उनके दुख से राहत दिलाना मालिक की भक्ति जैसा ही तो है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति का एक रूप है। अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करना भक्ति ही तो है। अपने माता पिता का आदर करना, उनकी सेवा करना भक्ति ही तो है। अपने परिवार को खुशी देने के लिए अपनी खुशियों का त्याग करना और अपने आप को अपने परिवार को समर्पित कर देना भक्ति ही तो है। ऐसे इंसान पर मालिक की कृपा होती है। ऐसे इंसान पर मालिक प्रसन्न होता है। सिर्फ मंदिर में जाने से भक्ति प्रमाणित नहीं होती। ऐसे इंसान को मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका दिल ही तो मंदिर होता है, जिसमें मालिक बिना बुलाए आकर रहने लगता है। सबका मालिक एक। दास गणु जी ने यही कहा था कि साईं बाबा के होठों पर हमेशा यही होता है, सबका मालिक एक। उमा, मुझे अंदर से लग रहा है कि साईं बाबा ने अगर मुझ पर कृपा की तो मैं विभागीय परीक्षा में सफल हो जाऊंगा। तो फिर साईं बाबा से प्रार्थना कीजिए ना। करो करो, अपनी पत्नी की सुनते क्यों नहीं हो? वो भी तो तुम्हारा भला चाहती है। वो भी हर दुख सुख में तुम्हारा साथ दे रही है। वो भी तुम्हारा उत्कर्ष चाहती है। हाँ, साईं बाबा, अगर मैं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मेरी जिंदगी के सारे प्रश्नों के उत्तर तो मुझे नहीं मिलेंगे, परंतु कुछ प्रश्नों के उत्तर तो मुझे अवश्य मिल जाएंगे। मैं नौकरी में अस्थायी हो जाऊंगा और मेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी और मैं अपने परिवार की छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर पाऊंगा। साईं बाबा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस अपने परिवार के लिए छोटी मोटी खुशियां खरीदनी है मुझे। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। दास गणु जी तो आपको भगवान मानते हैं साईं बाबा। मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मैं परीक्षा में सफल हो गया तो आपके दर्शन करने मैं शिरडी अवश्य आऊंगा। कृपा कीजिए साईं बाबा, कृपा कीजिए। परीक्षाएं तो तुम्हें बहुत देनी पड़ेंगी बेटा। केवल नौकरी की परीक्षा नहीं, जिंदगी में भी तुम्हें कई परीक्षाएं देनी होंगी। ऊपर वाला जितना दयालु है उतना ही कठोर भी है। इंसान कितने वादे का पक्का है वो इस बात की परीक्षा लेता है। वो इंसान के ईमान की परीक्षा लेता है। इंसान दिल का कितना सच्चा है वो इसकी भी परीक्षा लेता है। और जो इंसान मालिक की परीक्षा में कामयाब हो जाता है उसे ही मालिक के दर्शन होते हैं, क्योंकि परीक्षा तपस्या ही तो है।